दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं CHSL LDC। अगर आपने 12th पास किया है, अगर इस फॉर्म को अप्लाई किया है तो ये आपके लिए वीडियो हो सकती है। या आप 12th पास करने वाले हैं और CHSL जो SSC निकालता है LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए हो सकती है। क्या सिलेबस होता है, कितने नंबर का होता है, टायर 1 का बात करेंगे आज हम। निगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं होता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जो इसमें टोटल क्वेश्चंस होते हैं 100 क्वेश्चंस होते हैं। 1 घंटा का समय मिलता है। इंग्लिश लैंग्वेज से 25 सवाल पूछे जाते हैं, GI से 25, मैथ से 25 और जनरल अवेयरनेस से 25। तो आइए अब देख लेते हैं कि इंग्लिश से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जो इंग्लिश से सवाल होते हैं, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एक्टिव से पैसिव वॉइस नरेशन, ये सारे सवाल होते हैं इसमें। सिनोनिम्स मतलब होता है कि जैसे एक जैसा वर्ड होता है। एंटोनिम्स मतलब विपरीत शब्द होता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस अनेक शब्दों के एक शब्द जो होते हैं। इस तरीके से सवाल इंग्लिश लैंग्वेज से पूछे जाते हैं। अगला होता है GI, जनरल इंटेलिजेंस से भी सवाल पूछे जाते हैं। इसमें एनालॉग होता है, सिंबॉलिक होता है, डायग्राम से भी सवाल पूछे जाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये सारे चैप्टर का हमने नाम दे रखा है यहाँ पे। आगे इसमें और भी कुछ चैप्टर्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। GI के अंतर्गत जो आते हैं, रीजनिंग बोला जाता है इसको, जनरल इंटेलिजेंस। तो देख लेते हैं जो इसमें से क्लासिफिकेशन से भी सवाल होते हैं। तो जो अगले कुछ चैप्टर्स होते हैं क्लासिफिकेशन, ये जो 25 क्वेश्चन होते हैं, इससे भी, रीजनिंग से भी, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग डिकोडिंग से भी सवाल पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग जैसे कि अल्फ़ाबेट होता है, उससे सवाल होते हैं, अल्फ़ाबेट से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये 25 सवाल इससे पूछे जाते हैं, 50 नंबर के होते हैं। आगे हम देख लेते हैं कि मैथ से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से सवाल पूछे जाते हैं। टोटल क्वेश्चन इससे भी 25 ही होते हैं। नंबर सिस्टम से 2-3 सवाल होंगे। फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन से भी सवाल होते हैं, जैसे कि परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स, एवरेज, इंटरेस्ट, सिंपल एंड कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस। इस तरीके से एलिगेशन से भी पूछे जाते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से भी, अलजेब्रा से भी कुछ सवाल होते हैं। तो फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अलजेब्रा से भी 2-3 सवाल पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री से भी सवाल होते हैं। तो आगे देखें, मेंसुरेशन से भी सवाल पूछे जाते हैं। ट्रिंगल, सर्कल, राइट सर्कल, इससे सवाल पूछे जाते हैं। आगे हम देख लेते हैं ट्रिगोमेट्री, इनसे भी सवाल होते हैं, ट्रिगोमेट्री से भी। उसके आगे है स्टैटिक चार्ट से भी कुछ सवाल, 1-2 सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं मैथ्स का सिलेबस यही है। अगर आपने 12th पास कर रखा है, या फिर आप पास करने वाले हैं, या फिर आपने LDC अप्लाई किया है या करने वाले हैं, तो आपके लिए ये मैथ्स का सिलेबस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसलिए आप इसको कंसिडर कीजिए। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे SSC के ही द्वारा बताई गई चैप्टर्स हैं। हमने खुद से कुछ नहीं बताया है, SSC के द्वारा बताया गया ये चैप्टर्स हैं। इनसे ही सवाल पूछे जाते हैं। मैंने भी पेपर दिया है, इसी से सवाल होते हैं। जनरल अवेयरनेस से भी सवाल पूछे जाते हैं। वो जो करंट जो इवेंट होते हैं, उनसे सवाल होते हैं। करंट में जो स्पोर्ट्स हुए होते हैं, उनसे भी सवाल होते हैं। तो इस तरीके से आप जनरल अवेयरनेस पढ़ सकते हैं। और आप इसको, अगर आप जनरल कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हैं तो आप इसको कंटिन्यू रखिएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए जो भी मासिक या फिर डेली न्यूज़पेपर्स आते हैं, इनको आप पढ़ते रहें, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जनरल अवेयरनेस। इनसे भी सवाल आजकल काफ़ी पूछे जाने लगे हैं। तो स्पोर्ट्स से सवाल होते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप अपडेट रह सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम आपको बताया कि इस तरीके से कि जो टोटल एग्ज़ाम्स होते हैं, एग्ज़ाम फ़ी अगर की बात करें तो 100 रुपये का एग्ज़ाम फ़ी होता है इसका। फॉर्म जब निकलता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। निगेटिव मार्किंग होता है टायर 1 में। हमने आज केवल टायर 1 की बात की। टायर 2 के लिए अगली वीडियो देख सकते हैं हमारा। टायर 1 में 1/4 निगेटिव मार्किंग होता है।
टोटल क्वेश्चन होता है 100 नंबर का, और जो टाइम पीरियड होता है उस 1 घंटा यानी 60 मिनट का होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि टायर 1 में क्या पूछे जाते हैं। कोई भी डाउट हो अभी भी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, ये आज हमने SSC CHSL 12th बेस पे जो वैकेंसी निकलती है उसके बारे में हमने बात किया है। आगे के वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।